हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट नई क्लासरूम। और बफर की बातें हम कर रहे थे और बफर के जो पीएच कैलकुलेशन, बफर सॉल्यूशन का जो पीएच कैलकुलेशन उसकी बातें हमने की थी। एंड बट यू नो दैट वी हैव बफर। बफर किससे बनता है? एसिड एंड बेस, यानी कि सॉल्ट से। सॉल्ट जहाँ पे होगा वहीं पे बफर की बातें करते हैं। एंड द मोमेंट सॉल्ट इज कमिंग you will be confusing. You may confuse between salt hydrolysis and buffer, and I told you how to differentiate between the problems related to buffer solution and salt hydrolysis. I told you when we have acid and base and the complete neutralization, that corresponds to problem having salt hydrolysis. And if you have something like incomplete neutralization, that is the problem of buffer solution. Okay, so we were talking about buffer solution, action of buffer, how the buffer is acting, buffer कैसे काम करता है. And after that we calculated pH of buffer solution. Okay, different set of problems I have given, and in that you calculated pH of the solution. Okay, now let's see something about buffer capacity. What is buffer capacity? Buffer capacity. तो बफर कैपेसिटी क्या है? बेसिक बहुत ही छोटी चीज़ है, इसको समझिए क्या है बफर कैपेसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड अपन चेंज इन पीएच. ठीक है, ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं, तो एग्जैक्टली हम इसको किससे ज्वाइन करते हैं? बफर. दिस इज द बफर कैपेसिटी. ओके, सो बफर कैपेसिटी एग्जैक्टली क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बेस जो आप चेंज करने के लिए डालते हो, पीएच चेंज हो जाए उसके लिए आप क्या करते हो? एसिड और बेस डालते हो, ऐड करते हो बफर सॉल्यूशन में. सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस यू हैव एडेड टू अपॉन द चेंज इन पीएच. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल. दो बातों का ध्यान रखना होता है. दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको अगर हम देखते हैं, क्या है पहला पॉइंट क्या है? बफर कैपेसिटी के अंतर्गत एक पॉइंट आता है कि जो बफर कैपेसिटी, इफ concentration of entities increases, of buffer increases. If concentration is increases, then buffer capacity increases. Buffer capacity increases. इसको समझते हैं क्या है ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है. मान लीजिए आप एसिडिक बफर की बात करते हो. मान लीजिए कोई एसिडिक बफर है. लेट्स टॉक अबाउट सम एसिडिक बफर. एसिडिक बफर क्या होगा? वही एसिटिक एसिड वाला CH3COOH प्लस क्या हो जाएगा? CH3CO सॉल्ट ऑफ वीक बेस. ठीक है, सो अगर बोल रहा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटिटीज इंक्रीजेस, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटिटीज क्या है इसका, लेट्स से इनिशियली क्या था? 1 मोल और 1 मोल था. ठीक है, सो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटिटीज 1 मोल और 1 मोल, इनिशियली 1 मोल और 1 मोल था. दिस पार्टिकुलर बफर सॉल्यूशन हैव कैपेसिटी कॉल्ड बफर कैपेसिटी. Now what you are doing, this is case number 1. Now what you did in case number 2, you increased the capacity of or increased the concentration of this particular entities. Let's take आपने 5 मोल और 5 मोल कर दिया. You made it 5 mole and 5 mole. So what is happening? This particular solution, this case number 2, will have higher buffer capacity compared to the case number 1. So क्या है? अगर concentration increase करते हैं, ये क्या जनरल प्रॉब्लम्स जनरल आपसे क्या कहते हैं असर्सन में पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन से की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है और कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी. तो आपको क्या करना है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटिटीज इंक्रीज करते हैं तो बफर कैपेसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज. ठीक है, वेरी सिंपल. इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटिटीज इंक्रीज किया जाता है तो बफर कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, एक ये बात है. दूसरी बात, बफर capacity is maximum. Buffer capacity is maximum when salt concentration equals
concentration of acid और base। ठीक है, तो अगर आपके पास सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू बेस का या एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, सो दैट इज द बफर कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता भी है कि बफर कैपेसिटी कब मैक्सिमम होती है। बफर कैपेसिटी तभी मैक्सिमम हो सकती है जब आपका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और जो एसिड है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी आपका बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक बातें हैं, 2-3 बातें इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब सीधे हम चलते हैं प्रॉब्लम पे। मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के प्रॉब्लम को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर आपके पास क्या है बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उसी के आधार पे तो बता सकते हो। तो चलिए सारे लोग एक प्रॉब्लम्स लिखेंगे। एसिटिक एसिड CH3COH 50 ml 0.1 मोलार। सो आई राइट इट हियर आल्सो। इसको मैं हटा दूं, सो हटा ही दिया जाए। एसिटिक एसिड 50 ml 0.1 मोलार, करेक्ट, 50 ml 0.1 मोलार is taken। Okay, so acetic acid 50 ml 0.1 molar is titrated. We have acetic acid and what is its values, 50 ml and 0.1 molar. This is titrated against sodium hydroxide। क्या है, titrated against sodium hydroxide, titrated against 0.1 molar sodium hydroxide solution। Acetic acid is titrated against 0.1 molar sodium hydroxide solution। Calculate pH। आपको क्या pH कैलकुलेशन करना है। Calculate pH at addition of 0 ml, calculate pH at addition of 0 ml, 10 ml, 20 ml and 50 ml of sodium hydroxide solution। ओके, सो आपके मान लीजिए ऐसा कुछ सॉल्यूशन है, एक कोई आपके पास बीकर है, उसमें क्या है, सोडियम, आपके पास एसिटिक एसिड रखा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, पीएच कैलकुलेशन, कैलकुलेट पीएच। ओके, सो कैलकुलेट पीएच। आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड कर रहे हो, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलार। ओके, सो कैलकुलेट पीएच व्हेन यू आर एडिंग 0 ml sodium hydroxide, when you are adding 10 ml sodium hydroxide, when you are adding 20 ml NaOH solution, and the last when you are adding 50 ml of NaOH। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे, कैसे करना है इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखते हैं। आपका क्या है कि पीएच कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहला केस देखते हैं, केस नंबर 1 ही देख लेते हैं, यहीं पे लिख लें केस नंबर 1। केस 1 में क्या है, 0 ml NaOH। 0 ml NaOH का मतलब क्या है, ये आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स ही नहीं किया है, तो सॉल्यूशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 50 ml of 0.1 मोलार आपके पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3 being the weak electrolyte, it dissociates as CH3 COO negative and H plus ion। ठीक है, so क्या है, you know C0 C into 1 minus alpha C alpha। this C alpha काउंट कीजिए और pH बताइए। तो C alpha क्या आ जाएगा, आपको पता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ Ka by C, and what is this H plus ion concentration? H plus ion concentration is equal to under root of Ka multiply with C। so क्या हो जाएगा, H plus ion concentration हो जाएगा H plus is equal to under root of Ka की वैल्यू आपको पता ही है, Ka की वैल्यू 1.8। I'll write it here, Ka is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5, correct। so Ka पता है, तो आपको पता चल गया C alpha, this is C alpha, this is the H plus ion concentration। so what exactly I am writing, H plus ion concentration मैंने जल्दी से लिख दिया है, ये यहाँ पे C आएगा, C into C जब अंदर आएगा तो क्या होगा, ये पीछे वाला कट जाएगा, C अंडर रूट ऑफ Ka into C आ जाएगा। ओके, सो अंडर रूट ऑफ Ka into C यानी Ka की वैल्यू 1.8 into 10 to the power minus 5, concentration 10 to the power minus 1 to the power 1/2, pH negative log of H plus ion concentration। so what you know, negative log of
क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 टू द पावर 1/2। करेक्ट है? इस करेक्ट है? ओके, सो सही है क्या? आई थिंक आई एम करेक्ट। यस, आई एम करेक्ट। ओके, सो क्या हो जाएगा 1/2 है, आप इसको क्या करो 1/2 लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 6, करेक्ट? 6। ओके, सो 6। सो चलिए इसको सॉल्व कीजिए और सिंपल इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। इसमें मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता हूँ, दिमाग लगाना है आपको ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? अब यहाँ से थोड़ा सा सब लोग सजग हो जाएंगे, थोड़ा सा सजग हो जाइए, ठीक है? क्या सजग हो जाना है? अब देखिए 10 ml ऑफ NaOH, तो रिएक्शन लिखते हैं CH3 COH प्लस NaOH गिविंग यू क्या होगा CH3 COO नेगेटिव सोडियम एंड पॉजिटिव प्लस H2। करेक्ट? दिस इज द बेसिक रिएक्शन, यही होगा। ठीक है, अब क्या है आपके पास? क्या है 10 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड था, थोड़ा सा सारे चीजें का नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं 50 इंटू 0.1, सो 5 मिलीमोल। ठीक है, 5 मिलीमोल ऑफ आपके पास CH3COH है। 10 इंटू क्या है 0.1, सो दिस इज 1 मिलीमोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्या है 5 मिलीमोल ऑफ आपके पास एसिटिक एसिड, 1 मिलीमोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, 5 एक के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसका क्या मतलब है? ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो बना देगा। ये बंदा बचेगा 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4 मिलीमोल आफ्टर रिएक्शन, और रिएक्शन होने के बाद ये कितना बनेगा 1 मोल बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है एट आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन जब समाप्त हो गया, सब कुछ जब कुछ हो चुका है, आफ्टर रिएक्शन आपके पास क्या बच रहा है? एसिड बचा है। एसिड क्या है 5 मिलीमोल, क्या और पता है सॉल्ट बचा है। सॉल्ट कितना है 1 मिलीमोल। थोड़ा सा हम परीक्षण करेंगे, क्या परीक्षण करेंगे कि हमारे पास एसिड वीक है। जी हाँ, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, बहुत अच्छी बात है। क्या सॉल्ट है इसी एसिड का सॉल्ट है? तो हमें दिखा हाँ जी सॉल्ट जो है सो एसिटिक एसिड का ही तो सॉल्ट है। क्या सॉल्ट में आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है? जी हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस है। सो अगर आपके पास सॉल्ट भी है, वीक एसिड भी है, अगर सॉल्ट जो है वीक एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस है, सो दैट इज द केस ऑफ बफर सॉल्यूशन। क्या सबको समझ में आया? क्यों? क्योंकि दिस इज द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसका मतलब है कि दिस इज द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन? पीएच इज इक्वल टू क्या होता है बताएंगे? क्या बताएंगे? pKa। करेक्ट है? pKa या pKb? pKa प्लस क्या है लॉग ऑफ क्या होता बताएंगे? लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या हो जाएगा। pKa आई थिंक आई टोल्ड यू pKa वैल्यू 10 टू द 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 का pKa 4.74 होता है। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। दिस इज लॉग ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1। अभी तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 मिलीमोल है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम यू आर टेकिंग 10 मोल्स 10 ml प्लस 50 ml, सो क्या हो जाएगा 1/60। ये कितना है 4 है, सो 4/60। सो क्या हो जाएगा बताइए लॉग ऑफ 1/60 डिवाइडेड बाय 4/60 कैलकुलेटेड, गेट द आंसर। वेरी सिंपल। सो हमने क्या समझ में आया? हमें पहले देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली सिचुएशन कैसा है। जब हमने देखा, जब हमने नंबर ऑफ मिलीमोल्स लिखा, रिएक्शन कराया, तो देखा कि आपका बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो खत्म हो जा रहा है। और जब रिएक्शन खत्म हो जा रहा है, रिएक्शन रुक जा रहा है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या बचा? एसिटिक एसिड बचा, एक वीक एसिड बचा, और क्या बचा? एक सॉल्ट बचा। वो सॉल्ट किसका है? उसी वीक एसिड का सॉल्ट है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो दिस इज द केस ऑफ योर बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का कहना है कि यू नीड टू हैव वन वीक स्पेसिस एट द इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास एक वीक स्पेसिस है इक्विलिब्रियम, फाइन। यू नीड टू हैव वन सॉल्ट ऑफ द सेम एसिड, सो हमारे पास सॉल्ट है सेम एसिड का, ठीक है। और वो जो उसके साथ क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, इसी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या, ठीक है। तो हमारे पास ये बफर सॉल्यूशन आया, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया,
ठीक है, बफर सॉल्यूशन आया इसीलिए फार्मूला का आया। दिस इज द एसिडिक बफर का ये फार्मूला। व्हाट इज द बेसिक बफर का फार्मूला? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो मैं भी लिख ही देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फिर जितनी बार मैं रिपीट करूंगा उतनी बार आपको याद रहेगा। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न चलिए इसी का जो है सो अगला सब डिवीजन बनाया जाए। तीसरा देखते हैं, थर्ड वन ना, थर्ड वन क्या बोला है आपके पास? एसिटिक एसिड है CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज रिएक्टिंग टू गिव यू सॉल्ट CH3COO नेगेटिव H2। चलिए लिखते हैं, दिस इज CH3CO आपका एसिटिक एसिड है, कितना है 50 मोल इंटू 0.1, सो दिस इज 5। ये कितना है 220 इंटू 0.1, सो दिस इज 2। तो सिंपल सी बात है, ये भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट वाला ही बात हो गया। ये दो एक के साथ तो दो के साथ करेगा तो 5 में से 2 रिएक्शन कर लेगा, 3 बच जाएगा। ये सारा का सारा क्या हो गया? 0 हो गया है। और ये बना कितना है? 1 बनाता है, 1 तो 2 बनाएगा, 2 मोल ऑफ सॉल्ट आपके पास बच गया, 2 मिलीमोल ऑफ सॉल्ट आपके पास बन गया है। चलिए, तो जब आपके पास क्या समझ में आया? आपके पास सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 2 बाई कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम आपने लिया है 20 ml plus 50 ml, so 2 by 70, this is the concentration of salt. Similarly acid का concentration भी है, that is 3 by 70 total volume। okay, तो आपको समझ में आया कि आपके पास जब रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने को था तो आपके पास क्या था? सॉल्ट था। सॉल्ट है एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, फिर उसके पास एक एसिड भी है। क्या एसिड है? वो एक वीक एसिड है। तो दिस इज द बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन की बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमने एसिड और बेस का रिएक्शन कराया। जी हाँ, कराया। फिर हमने क्या देखा? रिएक्शन इनकम्प्लीट है, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट है। सारा का सारा एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका खत्म हो जा रहा है, एसिड बच जा रहा है। तभी तो आप बोलोगे कि जी सर दिस इज द बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये बफर का केस है। ओके, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो? सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PKA प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ठीक, अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? फोर्थ है आपके पास 50 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम CH3COOH प्लस NaOH गिविंग यू CH3COO नेगेटिव प्लस पॉजिटिव H2। ठीक है, चीजें लिखते हैं जल्दी से। क्या क्या है हमारे पास? वी हैव दिस मच 50 into 0.1, so 5 millimole. Then again this is 50 into 0.1, so 5 millimole. इनिशियली 0 था जब रिएक्शन किया। अब आप देखोगे एक के साथ कर रहा है तो 5 के साथ करेगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और 5 मोल ऑफ आपके पास सॉल्ट बन गया है। दिस इज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। आपको क्या बताया है कि अगर प्रॉब्लम में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब आपका काम है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आंखें बंद करेंगे, ध्यान मुद्रा में जाके याद करेंगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या क्या था, कौन से सॉल्ट का कैलकुलेशन कैसे करते थे। तो हमें क्या देखना है? पहले पता करना है ये जो सॉल्ट है वो किसका है। अगर हमने देखा तो दिखा कि दिस इज द वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। और आपको क्या पता है कि अगर आपको पीएच कैलकुलेशन करना है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन होगा बेसिक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या मतलब है कि जो आपका पीएच आएगा वो 7 से ज्यादा आना चाहिए, यानी कि 7 में कुछ प्लस होना चाहिए। 7 में कुछ प्लस है। क्या प्लस होता है? हमेशा एक ही चीज प्लस होता है, हाफ ऑफ क्या होता है? पीके। यहाँ पे एसिड है इसीलिए PKA प्लस लॉग सी। What is log C? Concentration. C is the concentration of क्या है आपका? सॉल्ट है। सो आपका concentration of salt निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 5 मिलीमोल बाय वॉल्यूम, मोल्स पर लीटर होता है ना। सो 5 मिलीमोल बाय वॉल्यूम इज 50 प्लस 50 100, सो दिस इज कमिंग टू बी 0.05। ठीक है, सो pH निकालो 7 प्लस हाफ ऑफ PKA इज 4.74 प्लस
log c इज क्या हो जाएगा 5 into 10 to the power -2, ठीक है। सो -2 प्लस log 5, सी बेसिक कैलकुलेशन, डू दैट एंड गेट आंसर। सो कुछ वैल्यू 7 से हल्का सा ज्यादा है, 7 से आप देखो 7 से कुछ वैल्यू ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज है आपको समझना चाहिए कि आपके पास अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा क्या है दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है और आंसर पाना है। कुछ भी आपका डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, उसमें क्या होता है 3 प्रकार के आपके प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड वीक बेस। तीनों का फॉर्मूला पता है कि अगर आपके पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आता है pH इक्वल टू 7 + 1/2 pKa + log C। सॉरी, अगर आपके पास क्या है पूछ रहा है आपके पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आता है तो pH क्या होगा 7 - 1/2 क्या है pKb + log C आता है, ठीक है। अगर आपके पास वीक एसिड प्लस वीक बेस आता है तो क्या बोलते हो आप, pH इक्वल टू 7 + ½ ऑफ pKa - pKb, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। सिमिलरली KH एंड H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, इन दोनों के बारे में इनके जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं पता होना चाहिए आपको और ज्यादा चीजें नहीं पता होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द, इनमें से कौन सा जो है आपका एसिडिक, इनमें से कौन सा जो सॉल्ट है वो किस एसिड से बना है और किस बेस से बना है, ये चीजें पता चल गई तो आप आराम से बना लोगे, ठीक। ये चीजें समझ में आ गई। अब जो है हम एक चीज एक और डिस्कस करने जा रहे हैं, एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, ठीक है। एम्फीप्रोटिक एनाइंस के बारे में बात करेंगे और उसके हेल्प से क्या वो बफर सॉल्यूशन बनाता है, क्या वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस दिखाता है, अगर वो आता है तो कैसे हम पीएच कैलकुलेशन करेंगे, उसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एम्फीप्रोटिक एसिड्स के बारे में, एनाइंस के, एम्फीप्रोटिक एनाइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे इसके बारे में आपको पता है pKa1 + pKa2/2 पता है, पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको पता ही है। तो वो सारी चीज जब पता ही है तो उसके आधार पे कुछ प्रश्न हम बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोगों ने इन्हें नोट किया है, रिवाइज करते रहें चीज़ों को, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे जितना सॉल्व करोगे, जैसे मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स कराता हूँ तो आप फिर से उस प्रॉब्लम को कीजिए घर पे बैठ के, ठीक है। प्रॉब्लम्स को फिर से कीजिए, तो अगर प्रॉब्लम को फिर से करोगे तो क्या है कि आपका उसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी बनना उतना आसान हो जाएगा। जैसे 1.8 × 10⁻⁻5, अब क्या है हमेशा आप क्या लिखोगे, दैट pKa इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.74, ठीक है, या 4.8 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4.74, क्योंकि अब बार बार आप नेगेटिव लॉग लेके उस वैल्यू को कैलकुलेट क्यों करोगे, टाइम वेस्ट क्यों करोगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस की बातें करते हैं। हमने अब तो सिंपल सॉल्ट की बात करी थी। चलिए, तो कैलकुलेट पीएच ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट पीएच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या है, 50 ml of 0.12 molar 0.12 H3PO4 plus H3PO4 plus 20 ml of 0.15 ml 20 ml of 0.15 ml sodium hydroxide. See, this is H3PO4 being the H3PO4 के बाद क्या है H2PO4 -2 माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये दैट इज एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस आपके सामने आ रहा है। सो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज का। इसके बाद क्या है 50 ml, दिस इज सेम 50 ml बट दिस इज 40 ml, फाइन, ओके। देन वी हैव 40 ml, this is 40 ml, let me check it. Okay, so this is 40 ml, 40 ml of this is in 0.12 molar H3PO4 plus this is 40 ml of 0.16, 40 ml of 0.16 molar sodium hydroxide, and the fourth one we have is 40 ml of 0.1, so 40 ml of 0.10 H3PO4 plus 40 ml of
0.25 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो टोटल 4 प्रश्न हैं और इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व? ओके हाँ, इसके साथ एक इंफॉर्मेशन आपको देना तो जरूरी हो गया कि A1 is equal to given as 7.5 into 10 to the power minus 3, then Ka2 is 6.2 into 10 to the power minus 6, 6.2 into 10 to the power minus 8, and the Ka3, this is equal to 1 into 10 to the power minus 12। इसको जल्दी से आप लोग जो है सो ये आपके पास एक ट्राई है सॉल्व करने का, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको 1 मिनट 30 सेकंड का समय देता हूँ, वीडियो आप पॉज कीजिए और इसको आराम से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं। सर सॉल्व करने से पहले 2-3 बातें समझ लीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वी हैव H3PO4 करेक्ट, H3PO4 एंड व्हेन वी हैव समथिंग कॉल्ड एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस, एम्फीप्रोटिक आयंस हमारे पास आता है तो हम इक्विवेलेंस पॉइंट का बात करते हैं। क्या है इक्विवेलेंस पॉइंट, इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या है ना कि लेट्स टेक दिस इज H3PO4। क्या है H3PO4? ये ट्राई बेसिक एसिड करेक्ट। सो क्या होता है, डिसोसिएट करता है कैसे कैसे, दिस विल गिव यू H प्लस आयन एंड H2PO4 माइनस करेक्ट। और इसको आप बोलते हो कि यार दिस इज हैविंग Ka1 करेक्ट। सिमिलरली मान लीजिए कि आपके पास ये बंदा बचा है, ये क्या होगा, फिर से आपको क्या देगा, H2PO4 नेगेटिव, दिस विल डिसोसिएट एंड गिव यू H प्लस एंड HPO4 माइनस 2। क्या है, दिस इज Ka2। सिमिलरली ये क्या होता है, HPO4 2 नेगेटिव, क्या देगा आपको H पॉजिटिव एंड PO4 माइनस 3 देगा एंड दिस इज Ka3। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखिए समझिए इसको कि एग्जैक्टली दिस इज बीइंग अ ट्राई बेसिक एसिड। एक बार ये बंदा रिएक्शन करके, एक बंदा ये डिसोसिएट करके H प्लस आयन दिया, फिर वो आपका H2PO4 नेगेटिव वो फिर से डिसोसिएट करेगा और अंत में आपका HPO4 माइनस 2 भी डिसोसिएट करके PO4 माइनस 3 बनाता है। तो क्या है कि ये 3 डिफरेंट रिएक्शंस हैं उसके Ka1 Ka2 और Ka3, डिफरेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यूज गिवन होती है जो कि मैंने आपको दे रखा है शायद। ओके, अब मान लीजिए इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो होता क्या है, जब मान लीजिए आपका पल इसकी बात करते हैं, तो जब आप H3PO4 प्लस NaOH रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा बताइए, ये बनाएगा NaH2PO4 राइट, NaH2PO4 प्लस H2। ठीक है, ये जो है एम्फीप्रोटिक आपका एनायन है या एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है आपका एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस मौजूद है, तो क्या हो सकता है फर्दर NaH2PO4 क्या कर सकता है, वो NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है। आपको बताया था ना कि क्या है, वो आपके एसिड की तरह काम करता है। ये बंदा फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है जब वो जस्ट एक सेकेंड। हाँ, तो कहां पे थे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na2HPO4 प्लस H2। सिमिलरली ये बंदा अगेन बीइंग द एम्फीप्रोटिक, इट विल अगेन रिएक्ट विद Na2HPO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड
एंड इट विल गिव यू क्या बताइए, Na3PO4 प्लस H2। देखिए क्या है, अब मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट ऑफ इस एसिड का लिया, जैसे यहाँ पे गिवन है ना 50 ml ऑफ दिस मोलार एंड 20 ml ऑफ दिस मोलार लिया है। अब क्या हो सकता है, डिफरेंट केसेस क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं कि मान लीजिए आपने इस यहाँ से शुरुआत करी, शुरुआत यहाँ से करी, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये बंदा एसिड है, ये बंदा बेस है, तो एसिड से बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। केस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अवश्य हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो मान लीजिए एसिड से बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो मान लीजिए एसिड और बेस रिएक्शन किया तो बेस तो बचा ही रह जाएगा, पर सारा का सारा एसिड खत्म हो जाएगा। और जब सारा एसिड खत्म हो गया, फर्दर रिएक्शन पहुंच रहा है, सो दैट पार्टिकुलर पॉइंट, जब एसिड आपका खत्म हो जा रहा है, वो बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये ट्राइडेसिक एसिड है, एक रिएक्शन खत्म हुआ, दूसरा रिएक्शन खत्म होगा, तीसरा रिएक्शन खत्म होगा। तो क्या है कि जब पहला रिएक्शन खत्म हो जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन खत्म, यानी कि तभी खत्म होगा ना जब सारा का सारा एसिड खत्म हो जाए रिएक्शन से। मैं फिर से बता रहा हूं कि हमने क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ एसिड लिया, कुछ अमाउंट ऑफ बेस लिया। अमाउंट ऑफ एसिड इज लेस, ठीक है, ये कम है कंपेयर टू अमाउंट ऑफ योर बेस। सो व्हाट विल हैपन, एसिड क्या है पहले खत्म हो जाएगा, एसिड खत्म, क्योंकि एक मोल एक के साथ रिएक्शन करता है। माने 5 मैंने लिया, ये मैं इसका 10 लिया, तो 5 ने 5 के साथ रिएक्शन किया, 5 बनाया, और ये 5 बचा ही रह गया। सो अगर ये 5 बचा ही रह गया तो क्या है, इसके बाद जो अगर हम H+ कैलकुलेशन करें, पीएच कैलकुलेशन करें, दिस इज द क्या है पीएच कैलकुलेशन आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। क्यों? क्योंकि पहला रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, पहला एसिड आपका खत्म हो चुका है। प्लीज अंडरस्टैंड क्या है, जैसे ही आपका पहला एसिड खत्म हो जाएगा, इसको आप बोलोगे कि दिस इज द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो गया है, पहुंच गया है। ठीक है, ये बातें समझ में आई। अब देखिए, अभी भी आपके पास 5 मोल ऑफ NaOH बचा हुआ है, ठीक है, और आपके पास मान लीजिए ये 5 था, ये 10 था, ये 5 बन गया। तो ये 5 क्या करेगा, ये 5 यहाँ आएगा, बोलेगा कि भैया NaOH बोलेगा भैया हम अभी भी रिएक्शन करने के लिए तैयार हैं। तो फिर ये 5 और 5 रिएक्शन करेगा और ये इसको बना देगा, आपको सॉल्ट बना देगा। ठीक है, सिंस अब आपके पास ना एसिड बचा ना बेस बचा, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट। यहाँ पे क्या है, सारा का सारा आपका एसिड क्या ही आपका जो सॉरी एम्फीप्रोटिक आयन क्या है, खत्म हो गया है। तो क्या बोलोगे कि हाँ जी, अब जो है सो आपका सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर गया है, उसके बाद का पीएच हम बता रहे हैं। तो आपका काम क्या है कि इस बंदे को खत्म कीजिए, इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कीजिए नंबर 1, इसको खत्म कीजिए, इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कीजिए नंबर 2, इसको खत्म कीजिए, इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कीजिए नंबर 3। ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो इसके जो हमने कॉम्बिनेशन दिए हैं वो आपको समझ में आएगा कि कैसे 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 प्रॉब्लम बना हुआ है। चलिए पहला प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हैं। पहला में क्या है आपके पास 50 ml of H3PO4, so let's write it H3PO4 plus sodium hydroxide, करेक्ट। ये बना रहा है आपका, ठीक है, NaH2PO4, ठीक है, प्लस H2। तो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, देखते हैं 50 इंटू 0.12 क्या हो जाएगा 6, एंड 20 इंटू क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है। सो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा 6 है, एक के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे एक मोल के साथ रिएक्शन करेगा, 6 करेगा 6 के साथ, पर 6 तो है नहीं, तो क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो 3 खत्म होकर 0 हो जाएगा, 6 से 3 में बदल जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके पास सॉल्ट बचेगा 3। सो अब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या कि आपके पास क्या है, सॉल्ट है और आपके पास एसिड है, तो क्या ये बफर सॉल्यूशन बनाएगा? जी हाँ, ये एक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। क्या ये एक बफर सॉल्यूशन बनाएगा? तो जब ये बफर सॉल्यूशन बनाएगा तो पीएच ऑफ एसिड एक बफर क्या होता है, आप बताइए, पीके। हाँ, अब कौन सा पीके 1 2 3? तो सिंपल सी बात है, ये इस एसिड की बात कर रहे हैं। कहाँ गए ये एसिड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है Ka1 की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, Ka1 की बात करते हैं। तो जब Ka1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा pKa1। प्लीज अंडरस्टैंड इट अगेन, हम किसकी बात कर रहे हैं, H3PO4 की बात कर रहे हैं। एसिड तो वही है,
तो एसिड वही है, तो इस एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है कि A1 होता है, दैट्स व्हाई pKa1 प्लस log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। वेरी सिंपल, ठीक है। तो उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, pH इज इक्वल टू pKa1 प्लस log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करो। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 3 है, सो यू कैन फाइंड आउट 3/70 एंड 3/70। सो क्या है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सो pKa1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल, हाँ ओके ठीक। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरा क्या है, सेम लिखते हैं H3PO4 प्लस NaOH। क्या है NaH2PO4 प्लस H2O। कॉन्सेंट्रेशन लिखिए 50 इंटू दिस इज 6 एंड 40 इंटू 1 कितना हो जाएगा बताइए, दिस इज ऑल्सो 6। क्लियर? तो आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि आपका एक मोल एक के साथ रिएक्शन करता है, तो 6 के साथ रिएक्शन किया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस आ गया। इट मींस दिस इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पीएच लगाएंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला? जी नहीं, ये क्या है, एक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है, और आपको पता है कि एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस का पीएच कैसे निकालते हैं। दिस इज H2PO4, सर्च फॉर H2PO, वेयर इज H2PO4। जब इसका निकालना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये किससे किससे बना होगा, पहला दिस H2PO4 का रिएक्शन लिखेंगे, तो H2PO4 गिविंग यू HPO4 माइनस प्लस H%, और दूसरा क्या लिखते हैं, ये बना किससे होगा, तो ये बना होगा H3PO4 से, तो एक इसका रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है, अब इसका कौन सा, इसका आपको पीएच निकालना होता है, तो क्या करते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हो आप, जैसे हमने क्या किया था जब हमने इसका कैलकुलेशन किया था। सो दिस इज Ka2 एंड दिस इज Ka1। तो अगर आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना होता है, सो pH इज इक्वल टू क्या होता है, pKa1 प्लस pKa2/2। एम्फीप्रोटिक आपके पास सॉल्ट है, अगर उसका पीएच निकालना है तो आप क्या करते हो, ये करते हो। तो सबसे पहले तो दिमाग लगाइए और पता कीजिए कि एग्जैक्टली क्या है। फिर से थोड़ा समझते हैं, यहाँ समझ में आ गई। यहाँ हमने देखा कि जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाली बातें शुरू हो गई। पर जब आप एम्फीप्रोटिक सॉल्ट की बात कर रहे थे, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है, तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं, तो हम क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में 3 जो हमारा था, वीक एसिड वीक बेस वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, हमें लगाना पड़ेगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में जो हमने एम्फीप्रोटिक सॉल्ट के बारे में बात की थी, उसके पीएच का जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, अगर आपको ये पता करना है इस सॉल्ट का, अगर आपको पीएच निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा 2 चीजें। इस H2PO4 का रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, तो H2PO4 का रिएक्शन होने के बाद ये बन रहा है। दूसरा, H2PO4 नेगेटिव बना किससे होगा, तो H2PO4 नेगेटिव इससे बना है। तो इन दोनों रिएक्शन को कंसीडर करने के बाद आप बोलते हो कि हाँ pKa1 प्लस pKa2/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो। चलिए, इन दोनों का हो गया, हमारा 1 और 2 हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। इसी तरीके से जितने प्रॉब्लम्स आप करोगे उतना ज़्यादा ही आपको फायदा होता रहेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो वी हैव लेट्स टेक, क्या है बताइए, H3PO4। सो वी आर डूइंग थर्ड वन, H3PO4 प्लस NaOH ने रिएक्शन किया तो बनाया क्या बताइए, NaH2PO4 प्लस H2O बनाया। नंबर ऑफ मोल्स लिखा जाए, H3PO4 इज 40 into 0.12, करेक्ट। सो 40 into 0.12 इज 4.8 मिलीमोल, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 into 0.16 कितना होगा बताइए, करेक्ट 6.4, करेक्ट 6.4 ओके 6.4, ठीक है। सो 6.4 मिलीमोल, ओके। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जो मैंने बात बोली थी, कभी हो सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा हो जाए, जी हाँ ज्यादा हो गया है। तो क्या है, 1 मोल 1 के साथ रिएक्शन करता है तो 4.8 के साथ करेगा और बनाएगा 4.8,
ये बचा कितना, ये बचा आपका 1.6 मिलीमोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा रह गया है। तो मैंने क्या बोला था कि जब आपका ये एसिड पूरा रिएक्शन कर लेता है, सो इस पार्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट 1 और फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, जिसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे। तो आपका ये पहला एसिड क्या है, पूरा रिएक्शन कर लिया है, तो दिस इज द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस क्या है कि आपका अभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड बचा हुआ, ये अभी भी रिएक्शन कर सकता है, तो क्या हो जाएगा बताइए, NaH2PO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा बताइए, NaHPO4 प्लस H2। क्या है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 4.8 है, NaOH कितना बचा है 1.6 है। तो अब देखते हैं, एक के साथ करेगा तो 1.6 पूरा का पूरा रिएक्शन कर लेगा, दिस इज द लिमिटिंग, सो ये 0 बचेगा, ये 1.6 कितना बच गया, दिस इज कमिंग 3.2 एंड दिस इज 1.6, दिस इज 1.6। तो फिर से आपके पास क्या आ गया, आप क्या कर सकते हो, पीएच की बात करेंगे, दिस इज योर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस ऑन वीक एसिड वाली बात कर रहे हैं, सो पीएच क्या हो जाएगा बताइए, एसिडिक बफर की बात कर रहा है, सो pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन। अब ये बात बताइए Ka किसका लेंगे, Ka किसका लेंगे, दिस इज H2PO4 नेगेटिव है, करेक्ट, तो हमको Ka किसका लेना पड़ेगा, किसका लेना पड़ेगा, H2PO4 नेगेटिव एंड दिस इज गिविंग HPO4 -2 प्लस H प्लस आयन, दिस इज Ka2 हुआ करता था, तो यहाँ पे आपको Ka2 लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 4 क्या बोला, फिर भी 4 का भी लिख सकते हैं, H3PO4 प्लस NaOH, दिस इज रिएक्शन के बाद बनाता है, क्या बताएंगे, NaH2PO4 प्लस H2O। ओके, थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स बताएं, 4 into 0.1, so this is 4 millimole, this is 14 to 0.25, so this is 10 millimole। ओके, जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, दिस इज बीइंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये 0 में बदल जाएगा और ये कितना होगा -4, सो दिस इज 6। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, सॉल्ट बनेगा, यू हैव 4 मिलीमोल ऑफ सॉल्ट बनेगा। और जब आपका ये आपका H3PO4 पूरा खत्म हो गया है, सो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, NaH2PO4 बीइंग ये एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, ये रिएक्शन करेगा फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, बनाएगा क्या, Na2HPO4 प्लस वाटर, ये कितना है, दिस इज 4, तो ये 4 है इसकी संख्या, ये कितना है बचा हुआ 6, तो ठीक है, फिर से ये देख रहे हैं ये 0 हो जाएगा और ये क्या है 2 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 4 बनेगा। ठीक है, आपने देखा कि ये बंदा पूरा रिएक्शन कर लिया, सो आपको इक्विवेलेंस पॉइंट 2 रीच कर गया है। स्टिल अभी आपका रिएक्शन अभी बचा हुआ है, सो Na2HPO4 प्लस क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा है, इसीलिए सब चीज काम दिक्कत हो रही है, ये बच जा रहा है बार बार। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू Na2PO3 प्लस H2। ठीक है, सो बताइए इसकी संख्या कितनी है, 4 है, इसकी संख्या कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या, 4 में से 2 गया, ये 2 0 पहुंच गया, ये 2 बचा है, ये 2 बचा है, सो नाउ यू हैव सॉल्ट, यू हैव एसिड, pH is equal to pKa log of salt by acid। Ka कौन सा वाला, ये वाला, HPO4 giving you PO4 sorry -2, this is -3 plus H plus ion, ये क्या होता है Ka3 होता है, so Ka3। तो इस तरीके से आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है, चीज़ों का हल्का फुल्का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हमने आज जो है काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स किए हैं, मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको देता हूं, उसको आपको होमवर्क में बनाना है, फिर हम उसके आंसर को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक, तो आप प्रॉब्लम लिखेंगे, सेम कैलकुलेट द pH, कैलकुलेट pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। क्या है 40 ml, लेट मी चेंज दिस वैल्यूज,
क्या है 40 ml of 0.05 40 ml of 0.05 molar Na2CO3 plus 50 ml of 0.04 50 ml 0.04 molar HCl। दूसरा 40 ml of 0.02 molar Na2PO 40 ml of 0.02 molar Na3PO4 plus 40 ml of 0.04 molar HCl। 50 ml 0.1 molar Na3PO4 50 ml 0.1 molar Na3PO4 plus 50 ml 0.1 molar 50 ml 0.1 molar NaH2PO4 and the last I can give you is 40 ml 0.1 molar H3PO4 0.1 molar H3 40 ml 0.1 molar NaClO4। ठीक है, Ka1 वही है पुराना वाला Ka1 है 7 पॉइंट क्या था 7 इंटू 7.5 into 10 to the power minus 3 then Ka2 is 6.8 6.8 into 6.2 into 10 to the power minus 8 and the Ka3 is 10 to the power minus 2। so this is the problem है जो मैं आपको होमवर्क के रूप में दिया हूँ, उसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए खुद से और फिर जो है सो हम बाकी की चीज़ें आगे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो प्रॉब्लम मैंने कराया है उसको फिर से करते रहिए, सीट्स के प्रॉब्लम भी करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही महारत हासिल होगा। मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ। ठीक, चलिए मिलते हैं आपके अगले नए लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।